नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ मैथ का क्वेश्चंस जो कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग देर न करते हुए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चंस कि 11, 13, 14, 16, 21 का औसत या फिर माध्य या फिर मध्यमान, इसे तीन चीज़ बोलते हैं। तो जब कभी भी औसत पूछे, माध्य पूछे, मध्यमान पूछे, तो जो संख्या दिया रहे उसको जोड़ करके जितनी संख्या रहे उसको डिवाइड कर दीजिए, यानी ऊपर वाले को जोड़ के या फिर जठ संख्या उसका डिवाइड कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि पहले हमने जो है कि दोस्तों ये औसत वाले चैप्टर से लिया है और इस औसत के बाद जो अनुपात वाला चैप्टर है उस अनुपात वाले चैप्टर से आज जो है कि ये वीडियो बनाया है। 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, जब यानी कि 1 से 25 तक या 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत जब पूछे दोस्तों, तो इस कंडीशन में करते क्या है कि n+1/2, जहाँ पे n जो है कि ये लास्ट का जो संख्या रहेगा वो होता है सूत्र। तो इस सूत्र को याद रखिएगा। अब इस सूत्र से देखिए क्या होगा कि n के सामने 25 रखा है, 25 + 1/2 बराबर हो गया 13। या तो फिर आप 1 + 2 + 3 + 5 ऐसे मतलब 25 तक करेंगे, फिर बटे 25 करेंगे, तब तक जो है कि बहुत टाइम लगेगा। तो 1 से 25 तक का होता है n+1/2, बस इसी प्रकार से यानी कि लगा के अपना कर सकते हैं। जब ये चीज़ यानी कि आपका 0 से जाएगा, यानी कि पूर्ण संख्या से 0 से 25 तक लेंगे, तो जो आप n+1 ले रहे थे उसको सिर्फ और सिर्फ n लेंगे, n/2, तो यानी 25/2 कर दीजिए, बस हो गया आपका आंसर। आगे आता है प्रथम लगातार 10 संख्याओं का औसत, यानी शुरुआत के लगातार यानी 10 संख्याओं का औसत जब लेना है तब यानी क्या करेंगे n+1, यानी कि यहाँ पे n+1 करेंगे, तो यानी 10 + 1 यानी कि 11 हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। आगे आता है दोस्तों 1 से 25, आगे आता है कि 1 से 15 तक की विषम संख्या हो, यानी कि विषम संख्या जो लेंगे 1 से 15 के बीच में, यानी कि 1, 3, 5 इन सभी को जोड़ेंगे। तो ऐसे करने के लिए क्या करते हैं n+1/2, जहाँ पे n जो है कि इसका अंतिम संख्या है, तो यानी कि 15 + 1/2 यानी कि कर देंगे 8 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है कि संख्याओं के यानी विषम संख्या के वर्गों का योग, यानी 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे दिया है, तो इसका सूत्र यानी n+2/2 होता है दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें यानी कि रखेंगे n के स्थान पे यानी कि 11 रखेंगे, तो 11 अब गुणे 11 + 2 यानी कि 13, अब यानी कि इसका गुणा करके और नीचे 2 है काट देंगे। यहाँ पे क्या है कि 1, 2, 3, 4 मतलब कि आपका ये प्राकृतिक संख्या है, इसके वर्गों का योग, तो जब करेंगे तो n+1 2n+1 अब बटे 6 होता है दोस्तों। इसमें n के स्थान पे 5 रखेंगे, जो मैक्सिमम दिया रहेगा, फिर इसको जोड़ घटा के अपना कर लेंगे। फिर आता है यहाँ पे सम संख्या के वर्गों का योग, तो जब सम संख्या का मैटर रहेगा तो आपका पूरा चीज़ यही रहेगा, बस यानी कि यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, अब यानी कि 2, 3, अब इसमें यानी कि n के जगह पे 10 रखेंगे, फिर इसको लगा देंगे। अगर है कि यदि 120 रुपये से 20 कुर्सी, 120 रुपये के दर से 20 कुर्सी मिल रहा है, 130 रुपये की दर से 15 कुर्सी, 150 की दर से 25 कुर्सी, तो औसत चाहिए। औसत में यानी कि कुल ऊपर जो है कि संख्याओं का योग अब बटे कुल संख्या, तो ऊपर यानी कि 120 के दर से यानी कि 20 कुर्सी है, 120 × 20 हो गया, 130 × 15 हो गया, 150 × 25 हो गया, ऊपर यानी इन सभी को जोड़ के नीचे कुर्सी एक बार में 20 ठो है, एक बार में 15 ठो, तो एक बार में 25 ठो, तीनों को जोड़ दिया। अब यानी कि जो सॉल्यूशन होगा इसका वही हो जाएगा आंसर। आगे आता है कि किसी विद्यालय के एक कक्षा में 2 छात्र, यानी कि 2 छात्र जो है वो गणित में 0 अंक पाते हैं, यानी कि 2 छात्र 0% पा रहे हैं, तो शेष 18 छात्र 80% पाते हैं। शेष 18 छात्र जो है कि वो 80% पाते हैं अंक, तो इसका औसत चाहिए। तो औसत जब चाहिए दोस्तों, तो इसमें करेंगे क्या, 18 छात्र 80 पा रहे हैं और 2 छात्र 0 पा रहे हैं, तो यानी कि 18 × 80 + 2 × 0, अब बटे यानी कि छात्रों की संख्या 2 + 18। अब इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा आपका आंसर। आ गया था दोस्तों, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस प्रकार क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये सब के सब क्वेश्चन जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, यदि बच्चे की उम्र में पिता की उम्र जोड़ दे तो औसत आयु 15 हो जाती है। तो 5 बच्चों की औसत आयु यानी कि हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यानी कि औसत आयु का सूत्र होता है योग अब बटे यानी कि संख्या, तो 5 का इधर गुणा करेंगे तो 5 × 8 = 40। पाँचों बच्चों की उम्र कितना हो जाएगी, तो पाँचों की जो उम्र लेंगे आप यानी कि 40 लेंगे। अब करेंगे इस 40 में यानी कि एक पिता को जोड़ रहा है, तो 40 में यानी कि पिता को जोड़ दिया, तब जो है कि इसका औसत आयु, तो यानी बटे 6 अब बराबर यानी कि हो जाता है 15। यानी कि ये 40 बच्चों की संख्या है, बच्चों का उम्र है, प्लस इसमें पिता को जोड़ा। अब यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद अभी 6 लोग कैसे आ गए, 5 बच्चे हैं और एक पिता है, तो बटे 6 अब बराबर दिया 15। इसका गुणा करेंगे, इधर 3 गुणा 15 × 6 = 90 हो जाएगा। यानी कि 40 यानी 5 बच्चे प्लस पिता जोड़ करके 90 वर्ष हो गए। अब यानी कि पिता यहाँ से 40 जाएगा उस साइड में, तो यानी पिता हो जाएगा 50 वर्ष। 12वां आता है दोस्तों कि 8 संबंध 21 संबंधवान, यानी कि इसको समानुपात बोलते हैं। 13 संबंध 31 में क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपाती हो। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो कि क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, तो जो इसके आंसर होते हैं इसी आंसर से चेक कर सकते हैं आप दोस्तों
यानी कि इसका आंसर दिया 4 5 6 7। अगर यानी कि 4 रखेंगे तो ये समानुपात होना चाहिए, यानी कि 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 21 में 4 जोड़ेंगे 25 आएगा, यानी कि 12/25 हो गया। 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 31 में 4 जोड़ेंगे 35, तो 17/35, यानी कि ये पक्ष और ये पक्ष दोनों बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। 5 से चेक करेंगे तो 8 5 13, इधर 26 हो गया, 13/26 यानी 1/2 आ गया। इधर यानी कि 5 जोड़ेंगे तो 13 में 5 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 31 में 5 जोड़ेंगे 36, 18/36 यानी 1/2, तो यानी कि 5 से आंसर आ रहा है। इसका आंसर यानी कि क्या होगा, 5 होगा दोस्तों। आगे आता है इसी प्रकार का कि इतना 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 में क्या घटाया जाए कि समानुपाती हो, तो यानी कि पहले 2 दिया है तो यानी कि 2 घटाइए, तो इसमें 19 आएगा, इसमें 36 आएगा, कोई रेशियो नहीं बन पाएगा ऐसा, यानी कि इक्वल में इसमें आएगा 53, इसमें आएगा आपको 104, कोई रेशियो नहीं बन पा रहा है। आगे यानी कि 4 घटाइए, तो इसमें यानी कि 4 घटाएंगे तो आप आएगा 17, इसमें 4 घटाएंगे 34, 17/34 करेंगे 1/2 बनेगा, इसमें 4 घटाएंगे तो आएगा आपका 51, इसमें 4 घटाएंगे 102, यानी 51/104 151/102 रहेगा, तो आपका बनेगा यानी कि 1:2, यानी कि ये 4 वाला जो आंसर है ये सही है आपका। आगे था कि यम रेशियो यन बराबर यानी इतना हो, तो इतने का मान निकले, तो जब कभी भी एक ही रेशियो दिया हो दोस्तों, इसमें करेंगे क्या, m के स्थान पे 3 यक्ष लेंगे, n के स्थान पे 2 यक्ष लेंगे। अब इसी को उठा करके इसमें रखिए, तो जब यानी कि इसमें रखेंगे हम तो यानी कि 4 गुणे m के स्थान पर रखेंगे 3 यक्ष, अब प्लस जो है कि 5 गुणे यानी कि 2x, अब संबंध लेना है यहाँ पे 4 गुणे 3x, अब प्लस जो है कि 5 गुणे 2x, तो अब इसको यानी कि 4 तरीके 12 बोल सकते हैं आप, 4 तरीके 12x प्लस 15 के 10 22x हो गया, असंबंध यानी 4 तरीके 12, अब सर यहाँ पे घटाना है तो 12 में से यानी कि 10 आएगा, 2x बचेगा, अब यानी x कैंसिल हो गया, बचा 11 संबंध 1, बस ये हो गया आपका आंसर। आगे कर रहा है अगला क्वेश्चन दोस्तों कि a संबंध b बराबर इतना दिया, b संबंध c, यानी कि देखिए दोनों यानी कि इसमें कॉमन चीज़ें क्या है, b है दोस्तों, तो जब b कॉमन है तो इसको आप लिखेंगे कैसे, इसको लगाएंगे कैसे, तो इसका हम जो कि इधर लगा रहे हैं आपका सवाल, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि a संबंध है b संबंध c, तो a b का संबंध यानी कि दिया है 2 संबंध है 3, और फिर b c का संबंध दिया है यानी 4 संबंध है, यहाँ पे 5 दिया है। अब यानी कि यहाँ पे करना क्या है कि कॉमन क्या है, दोनों में यानी कि b मिल रहा है, तो यानी कि इस b को दोनों को गुणांक बराबर करिए, तो इस 4 का गुणा इसमें कर दीजिए, 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो 4 का जब इसमें करेंगे तो इसके पास भी करना पड़ेगा, तो इसका जो नया आएगा दोस्तों, तो इस यानी कि 2 की जगह यानी 4 गुना का 8 हो जाएगा, और इस 3 की जगह यानी कि हो जाएगा 12, 3 का करेंगे इस दोनों में तो ये हो जाएगा आपका 3 चौका 12 और ये हो जाएगा 3 5 15, तो इसका जो नया चीज़ बना, नया रेशियो बना यानी कि 8 12 और ये 15, क्योंकि 12 ये भी है 12 ये भी है, तो 8 12 15, इसका यानी कि चाहिए क्या था हमको, a रेशियो b रेशियो c, यानी कि a मिल गया यानी 8, b मिल गया 12, c मिल गया 15, यानी 8 12 और 15, ये हो जाएगा आपका आंसर। आ गया था दोस्तों 3 संबंध 5 के पद में क्या चीज़ जोड़ा जाए कि अनुपात जो है कि इतना हो जाए, तो पहले 13 रखेंगे, 13 3 16 और 13 5 18, 16/18 करेंगे तो इतना नहीं आ पाएगा, मतलब गलत है। 7 इसमें रखेंगे जोड़ेंगे तो 7 3 10, 7 5 12, 10/12 अगर करेंगे तो इतना आपका आ जाएगा, यानी कि 10/12, क्योंकि 10/12 करेंगे 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 2 6 12, यानी कि ये आ गया, मतलब कि 7 वाला आंसर सही होगा। करेंगे 16 4 का मध्य, यानी कि यहाँ पे मध्य समानुपाती क्या होगा, तो जब दोस्तों इस कंडीशन में सवाल पूछे तो इस कंडीशन में नहीं करना क्या होता है, इस कंडीशन में आप करोगे क्या कि इसका मध्य वाला ले लोगे, यानी कि 16, अब यानी मध्य में हमने ले लिया x, अब यानी कि समानुपाती यहाँ फिर x, अब यानी कि 4 जो मध्य कहेगा इस मध्य को 2 बार लेंगे, तो मध्य का गुणा करिए यानी कि x² हो जाएगा, इसका गुणा करिए बाहर 16 का 64, अब यानी कि ये वर्गमूल हो जाएगा तो इसका आएगा 8, यानी कि मध्य वाला समानुपात क्या आ गया आपका दोस्तों 8 आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे जितना शेयर कर सकते हैं आप दोस्तों आगे शेयर करें, क्योंकि जिनको ज़रूरत होगा उनको आपके वजह से जो है कि मदद मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार का क्वेश्चन लेकर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।